हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सब्लिमेशन। बच्चों, सब्लिमेशन मेथड उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी का मीनिंग है कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली अपने सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। दैट मीन्स वो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट नहीं बनाता। तो हमें क्या करना है, टू सॉलिड्स का मिक्सचर गिवन होगा, उसमें से कोई एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरा सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो अगर ऐसा मिक्सचर गिवन है तो उस मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस मेथड को देख लेते हैं कि मेथड में करना क्या होता है। इस मेथड के यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम्स लिए हैं। वन, यहाँ पर ये इस तरह का सेटअप गिवन है। ये अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपोनेंट है जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है और कॉमन सॉल्ट यानी NaCl ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो अगर अमोनियम क्लोराइड प्लस कोई अदर कंपोनेंट है जो कि सब्लिमेशन शो नहीं करता तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इस मिक्सचर को एक चाइना डिश, ये बाउल शेप में है, इसके अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ इसको बर्नर के ऊपर हीट किया जाता है और यहाँ जो एक फनल है उसको इन्वर्ट करके, उल्टा करके इसको कवर कर दिया जाता है। फनल का जो ऊपर वाला माउथ है उसको हम कॉटन से उसको पैक कर देते हैं जिससे कि हमारा जो सॉलिड मटेरियल है जो सब्लिमेट होगा या जिसका सब्लिमेशन होगा वो वेपराइज होकर फनल से बाहर ना निकले। अब इस तरह का डायग्राम गिवन होता है। तो सबसे पहले तो आपको जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डायग्राम जो गिवन है वो किस मेथड के लिए गिवन है। तो इस डायग्राम को अच्छे से वॉच कर लें। तो इस तरह का डायग्राम है वो होता है सब्लिमेशन के लिए। अभी ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो भी मिक्सचर है ये इस बाउल के अंदर डाल दिया जाता है और उसको हीट किया जाता है। जब हीट करते हैं तो एक कंपोनेंट जो सब्लिमेशन शो करता है वो अपने सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर वेपर्स अपसाइड मूव करना स्टार्ट करती हैं। जब वेपर अपसाइड मूव करती हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है जिससे वेपर्स की कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फनल की जो इनर वॉल है इसके ऊपर यहाँ पर वेपर्स की कूलिंग के बाद वेपर सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस स्टेट और गैस से वापस से सॉलिड स्टेट। तो जो वेपर्स है वो इनर वॉल के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जितना भी अमोनियम क्लोराइड या जो भी हम ऐसा कंपोनेंट ले रहे हैं जो सब्लिमेशन शो करेगा वो जब सारा का सारा वेपराइज होकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि अब फर्दर उसका एवोपरेशन या कोई सब्लिमेशन हमें नज़र नहीं आ रहा या शो नहीं हो रहा, तो हम इस फनल को रिमूव करके यहाँ से जो फनल की इनर वॉल है वहाँ से कंपोनेंट को स्क्रैच करके सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सब्लिमेशन मेथड है। इसी का जो फर्दर पार्ट है वो आयोडीन के लिए है। आयोडीन भी सब्लिमेशन शो करता है। आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल कलर का होता है या वायोलेट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बाउल के अंदर आयोडीन के क्रिस्टल्स गिवन है। ये जब भी इसको हीट करते हैं बर्नर के ऊपर तो ये वेपराइज होकर पर्पल कलर की या वायलेट कलर की वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होकर यहाँ पर जो इनर वॉल है वहाँ डिपॉजिट होते हैं। अब इस आयोडीन में जो भी सेकंड कंपोनेंट होगा इसके साथ उसका वेपराइजेशन नहीं होता है या उसका सब्लिमेशन नहीं होगा तो वो इस बाउल में एज ए रेजिड्यू लेफ्ट होता है। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल्स का हमने सब्लिमेशन प्रैक्टिकल शो किया हुआ है। तो ये सब्लिमेशन का एक सेटअप है। अब दोनों प्रैक्टिकल्स को करने के बाद हमारा जो मीनिंग निकल कर ये आता है, दैट मीन्स द सब्लिमेशन मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंस विच शो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। उसका प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पर जो सॉलिड है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा ऑन हीटिंग एंड आफ्टर कूलिंग
convert again या convert back from vapors to solid state, and the other component which doesn't show sublimation remain as a residue in the china dish or in bowl. क्लियर? तो ये सब्लिमेशन है. यहाँ पर लिखने के लिए मेथड में बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी जब हम सेपरेशन मेथड्स कर रहे हैं, कोई सा भी मेथड हो एक्सेप्ट सम, यहाँ पर जो राइटिंग वर्क है बहुत ज़्यादा नहीं होता. ऑब्जेक्टिव पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर मिक्सचर आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, तो किस मिक्सचर के लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूटिलाइज करने वाले हैं. और अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. क्लियर? नाउ स्टार्ट राइटिंग सब्लिमेशन मेथड. दिस मेथड is used for the separation of two component in which one component shows the property of सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन क्या होता है? चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू gaseous state on heating and back to solid on cooling. मेथड को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मेथड जो है हमारा इसमें लिखना बहुत ज़्यादा नहीं है हमें. आप अपने ऑन वर्ड्स में भी इसको बनाकर लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl plus NaCl, that is ammonium chloride and this is sodium chloride. The mixture is heated in a china dish which is covered by
inverted funnel. On heating, ammonium chloride change into vapors and deposit on the inner wall of the funnel after cooling, and NaCl remains in china dish as रेजिड्यू। तो ये मेथड हो गया है। अब अदर एग्जाम्पल्स जो सब्लिमेशन शो करते हैं उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अदर एग्जाम्पल्स, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड solid CO2, that is dry ice. तो ये कुछ सब्सटेंसेज है जो सब्लिमेशन शो करते हैं। इनके साथ अगर कोई दूसरा कंपोनेंट है तो हम सब्लिमेशन मेथड यूटिलाइज करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। ड्राई आइस यानी सॉलिड जो CO2 है, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस, वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस। यहाँ पर इसका अगर सेपरेशन करना हो तो इसी मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं। नाउ अब ये सब्लिमेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस को हम हीट करें। जैसे ड्राई आइस है तो वो विदाउट हीटिंग नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसमें अपने आप से गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो हमने सब्सटेंसेस लिए हैं, द सब्सटेंस सबलाइम, यानी सबलाइम हम किसे बोलेंगे? सब्सटेंस which convert from solid to gas and sublimate सॉलिड। यहाँ पर वो सॉलिड जो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है और वो सॉलिड जो गैस से ऑब्टेन होता है, सॉलिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम या आफ्टर कूलिंग वेपर्स। तो यहाँ पर जो सब्लिमेशन स्टार्टिंग में सॉलिड से गैस में जा रहा है वो होता है सबलाइम,
और जो वेपर्स की कूलिंग से सॉलिड बन रहा है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेट। तो यहाँ सब्लाइम और सब्लिमेट की डेफिनेशन हमने कर ली है। अभी तक हमने सॉलिड प्लस सॉलिड इस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट किया है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी एक कंपोनेंट हमारे पास सॉलिड हो और एक हमारे पास लिक्विड हो, तो इस तरह के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। इस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम जिन मेथड्स को यूटिलाइज करने वाले हैं उन मेथड्स के नेम कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड इवेपोरेशन, थर्ड इज डिस्टिलेशन, फोर्थ इज सेंट्रीफ्यूगेशन, फिफ्थ इज crystallization, and sixth is chromatography. Chromatography, that may be a new method for you. तो इन 6 मेथड को वन बाय वन हम यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम लेने वाले हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा मेथड है जो 7th ऑनवर्ड आप स्टडी करते हुए आए हैं। ये मेथड कैसे सब्सटेंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है? सपोज कीजिए कि आपके पास एक मिक्सचर सॉल्ट प्लस वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर, एंड सेकेंड मिक्सचर आपके पास जो है सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। तो ऑटोमेटिकली हम, क्योंकि यहाँ पर 9th या 10th स्टैंडर्ड में ये वीडियो वॉच किया जा रहा है, 9th स्टैंडर्ड के लिए 9th क्लास का वीडियो है, तो 9th क्लास में हम इतना तो सपोज कर सकते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो क्लियर सॉल्यूशन होता है। उसको अगर आप फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन में हमें जितना हमने इनिशियली लिया है सारा का सारा हम उसको ऑब्टेन करते हैं, और फिल्टर पेपर के ऊपर या आपने फिल्टर करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट लिया है उसके ऊपर कोई भी चीज़ लेफ्ट नहीं होती। बट इन केस ऑफ सैंड प्लस वाटर, फिर आफ्टर फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होगा, फिल्ट्रेट की फॉर्म में लिक्विड होगा, एंड जो फिल्टर पेपर आपने लिया है उसके ऊपर सैंड एज ए रेजिड्यू लेफ्ट होगी। या हम इजीली हम वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर 2 वॉश ग्लासेस के अंदर, कंटेनर के अंदर अगर हम ये मिक्सचर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम सैंड प्लस वाटर को हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जो मिक्सचर्स है उनको हम वॉश करके ही आइडिया लगा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो हम चलते हैं फिल्ट्रेशन के ऊपर। बच्चों, फिल्ट्रेशन का कुछ इस तरह का डायग्राम सेटअप होता है। ये हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, इस तरह की जो शेप होती है उस फ्लास्क को हम, यानी ये ग्लास से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। अब यहाँ पर इसमें एक फनल फिट किया हुआ है और इसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर को कोन शेप में फोल्ड करके उसको फिट किया हुआ है। जो येलो कलर का कुछ आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ अ फिल्टर पेपर, और उसको फिट कर दिया गया है। नाउ अब क्या करना है, हमारे पास जो भी मिक्सचर है सैंड प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर, उसको हमें सिंपल सा इसके ऊपर पोर करना है। आफ्टर पोरिंग वी गेट फिल्ट्रेट इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड सैंड और चॉक, जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है, एज ए रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर हमें वो सॉलिड मटेरियल मिल जाता है फिल्ट्रेशन के मेथड को यूटिलाइज करने पर। ये मेथड हमने कर लिया है, ठीक है। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले कि हम कौन से मिक्सचर्स के लिए, मिक्सचर तो हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड है, पर किस टाइप के सॉलिड प्लस लिक्विड्स के लिए ये मेथड यूटिलाइज किया जाता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर हम इस फिल्टर पेपर के थ्रू शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर मिक्सचर को या सॉल्यूशन को हम फिल्टर करना चाहें भी, तो हमने ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी में स्टडी किया है कि ट्रू सॉल्यूशंस को हम फिल्टर नहीं कर सकते।
दैट मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये ट्रू सॉल्यूशंस है और इनको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो मिक्सचर जिसमें जो सॉलिड आपने लिया है वो इनसॉल्यूबल होना चाहिए, वो सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। इनसॉल्यूबल होगा उसी केस में हम इसको फिल्टर कर पाएंगे। तो फिल्ट्रेशन मेथड इज यूटिलाइज फॉर दो सॉलिड सब्सटेंस विच आर इनसॉल्यूबल इन द लिक्विड, यानी जो भी आप वाटर ले रहे हैं या कोई लिक्विड ले रहे हैं तो उसमें वो सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, तभी हम उस पर फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द सेटअप ऑफ द फिल्ट्रेशन मेथड। नाउ यू कैन राइट अबाउट दैट मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड, this method is used for solid plus liquid mixture for those, यहाँ पर those लगा लीजिए, for those solid plus liquid mixtures, liquid mixtures in which solid is insoluble in liquid. For example, sand plus water, chalk plus वाटर। तो इस तरह के जो सेटअप है या मिक्सचर्स है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसीजर है बच्चों उसमें लिखने का कुछ भी नया नहीं है। मेथड एज यूजुअल आप अपने ऑन वर्ड्स में इसको राइट कर सकते हैं। वी टेक mixture of insoluble solid into liquid and pour the solution or filter the solution, ये भी कर सकते हैं आप। pour the solution और filter the solution by a filter paper. We get solid as a residue on filter paper, on filter paper and liquid as filtrate. क्लियर? तो ये मेथड है, इस तरह से हम फिल्ट्रेशन मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए।